ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे जारी रहेगा। मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सर्वे जारी रहेगा। सर्वे की रिपोर्ट निचली अदालत को सौंपे, ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिया है। मुस्लिम पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सर्वे जारी रखने का फैसला दिया था। आज सुबह से सर्वे शुरू होना था, उसके अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए बता दिया कि अब एएसआई का जो सर्वे है वो जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सर्वे की जो रिपोर्ट है वो निचली अदालत को सौंपी जाए। अरविंद हमारे साथ ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। अरविंद, आज ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम पक्ष इस फैसले को सुनकर निराश जरूर हुआ होगा क्योंकि उसकी बड़ी मांग थी कि ये सर्वे हो ही ना, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सर्वे होगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अभी सर्वे पर रोक का कोई आदेश वो नहीं देने जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि एएसआई वहां पर जो सर्वे करेगा इस दरमियान वहां पर खुदाई जैसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। और कोर्ट ने अपना जो आदेश दर्ज कराया है उसमें इस बात को नोट किया है कि खुद एसडी तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने बयान दिया है कि एएसआई वहां पर जिस तरीके से सर्वे की कवायद को अंजाम देगा उसमें ये सुनिश्चित करेगा कि वहां पर इमारत को कोई नुकसान ना हो, सर्वे के दौरान कोई खुदाई जैसी कार्रवाई ना हो। तो चीफ जस्टिस ने जो अपना आदेश पढ़ा है उसमें उन्होंने कहा है कि निचली अदालत के जज का ये अधिकार बनता है कि अगर उनको ये लगता है कि तथ्यों की पड़ताल के लिए साइंटिफिक सर्वे की जरूरत है तो वो अब इस तरह का आदेश दे सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाईकोर्ट के में जो एएसआई का बयान था, एएसआई का जो एफिडेविट था उसको भी दर्ज कराया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएसआई के एडिशनल डीजी ने अपने बयान में और खुद एएसआई के अधिकारियों की तरफ से दिए गए हलफनामे में ये बात साफ कर दी गई है कि सर्वे की कवायद को इस तरीके से अंजाम दिया जाएगा कि वहां पर इमारत को कोई नुकसान न हो। तो ऐसे में इस बात की कोई आशंका नहीं है कि सर्वे अगर वहां होता है तो उस जगह को नुकसान पहुंच सकता है। और यही वजह है कि कोर्ट ने कहा कि जो दूसरी बातें आप रखना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ वर्सेस एक्ट का जो आप हवाला दे रहे हैं, उन बातों को आप आगे चलकर सुनवाई के दौरान रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम रोक का कोई आदेश नहीं देने जा रहे हैं। तो सर्वे पर कोई बात नहीं रहेगी और मुस्लिम पक्ष का जो ऐतराज है उनको आगे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा जब इस मामले में मेंटेलिटी को लेकर बहस होगी। तो ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। जी न्यूज संवाददाता अरविंद सिंह भी यही जानकारी ले रहे हैं कि आज बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज किस तरह से अपना फैसला सुनाया है, किस तरीके से अपने आदेश की व्याख्या की गई है। मैं अरविंद आपसे एक छोटा सा सवाल और लेना चाहूंगी कि क्या वो रिपोर्ट आएगी उसको ये चांस मिलेगा कि वो एक्सपर्ट्स को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, अपने ऑब्जेक्शंस दे सकता है और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाए, एविडेंस के रूप में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। ये मेन सूट में कितना मददगार साबित होगा? देखिए हमारा ऐसा मानना है कि ये सर्वे इस केस को डिसाइड करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इस सर्वे से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जो मेन बात हमारा कहना है कि औरंगजेब के समय बनी हुई इमारत नहीं है, उससे पहले की बनी हुई इमारत है और वहाँ पे भी हमारी विजिबल और इनविजिबल डेटीज मौजूद हैं। वो सारी बातें सर्वे के बाद क्लियर होंगी। जिला अदालत को रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई निर्धारित समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? नहीं, देखिए कोई निर्धारित समय नहीं दिया है। ऑलरेडी वो जिला अदालत में मैटर पेंडिंग है। आज हमारी एप्लीकेशन जिला अदालत में फाइल हो गई है और हमने 15 दिन का और समय मांगा है, जिसपे आज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी अपना फैसला। कितने दिन में सर्वे पूरा हो जाएगा उम्मीद? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्वे 15-20 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, पर ये सिर्फ एक टेंटेटिव गेस है मेरा। इसको मतलब कोई फाइनल वर्डिक्ट मत समझिएगा, स्टेटमेंट मत समझिएगा। पहले जिला अदालत ने एक समय दिया था, क्या आप पर जिला अदालत का जो समय था वो स्टे की वजह से खत्म हो गया। तो आज हमने जिला अदालत में दोबारा एप्लीकेशन मूव की है और फर्दर जिला अदालत से एक्सटेंशन का टाइम मांगा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिला अदालत वो टाइम एक्सटेंड करेगी। ठीक है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है, हम इनसे बात करते हैं। तो विष्णु शंकर जैन जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, उनको आप सुन रहे थे जानकारी देते हुए कि अब किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा इस पूरे मसले पर। अरविंद मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जिससे मुस्लिम पक्ष काफी नाराज और निराश नजर आ रहा है। अरविंद, मैं आपसे और समझना चाहूंगी कि क्या अब ये माना जाए कि अब ये जो ज्ञानवापी का पूरा मामला है, अब इसकी कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी और अब सारा जो मामला है वो निचली अदालत में जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि सर्वे की जो रिपोर्ट है वो निचली अदालत को दी जाए।
देखिए, ये समझना होगा कि इस पूरी याचिका के, इस पूरे केस की जो मेंटेबिलिटी है उस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से मेंटेबिलिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है, वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा पूजा के अधिकार को लेकर के जो मांग की गई थी हिंदू पक्षकारों की तरफ से, उस पर भी हाईकोर्ट का आदेश आया था और हाईकोर्ट ने माना था कि यह मांग सुनवाई लायक है। उस आदेश को भी मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो यह याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज सवाल सिर्फ इतना भर था कि क्या फिलहाल जो सर्वे चल रहा है उस पर रोक दी जा सकती है या नहीं। चीफ जस्टिस का यह कहना था कि इस स्टेज पर रोक के आदेश की जरूरत है नहीं। आपके जो ऐतराज हैं, आपका जो ऐतराज इस पूरे मामले में सर्वे की रिपोर्ट को लेकर के है, उसको सबूत मानने को लेकर के है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो आप हवाला दे रहे हैं, आप इन तमाम ऐतराज को सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने आगे रख सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पर सर्वे को रोकने की जरूरत नहीं है। जब हुजैफा अहमदी ने, मुस्लिम पक्ष के वकील ने यह कहा कि यह एक बकवास पिटीशन है और एक निराधार पिटीशन है, क्या ऐसी पिटीशन पर भी कोर्ट सर्वे का आदेश दे देगा? तो चीफ जस्टिस ने यहां तक कहा कि जिसको आप निराधार बता रहे हैं वो दूसरे पक्ष के लिए आस्था का विषय भी हो सकता है। तो बार बार सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आखिर इतना आशंकित होने की क्या जरूरत है? अगर सर्वे होता है तो उस सर्वे की रिपोर्ट को आगे किस तरीके से लिया जाएगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका केस आगे कहां स्टैंड करता है। मान लीजिए कि मेंटेबिलिटी का केस अगर आप कोर्ट में जीत गए, आपने ये बात साबित कर दी आगे चलकर जो दूसरे मूल याचिकाएं हैं उसमें सुनवाई के दौरान कि ये मामला सुनवाई के लायक नहीं बनता और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस तरह के मामलों में कोई हिंदू पक्ष दावा कर नहीं सकता, तो फिर ये जो ये सर्वे की रिपोर्ट है निराधार हो जाएगी, ये पीस ऑफ पेपर यानी एक पेपर भर रह जाएगी, ये कोर्ट ने कहा। तो कोर्ट ने कहा है मुस्लिम पक्ष को, अगर इस आदेश को सार रूप में देखें तो मुस्लिम पक्ष को आशंकित होने की जरूरत नहीं है। जब एएसआई हाई कोर्ट के अंदर और खुद एसजी तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे हैं बार बार कि इस दौरान अगर खुदाई होती नहीं होगी, इस दौरान सर्वे की कवायद को इस तरह अंजाम दिया जाएगा कि कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए सर्वे पर ही रोक लगवा देना सही नहीं रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम दखल नहीं देंगे, आपके जो ऐतराज हैं आप जब मूल याचिका आएगी सुनवाई के दौरान उस वक्त। मतलब कुल मिलाकर अरविंद, आज का ये फैसला बहुत ऐतिहासिक है और पूरी तरीके से कानून के दायरे में रहकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत, जिसे कहा जाए कि एक संतुलन बनाते हुए ये फैसला सुनाया है। मैं अब विशाल का भी रुख करना चाहूंगी। विशाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इस पूरे मसले पर वो नजर बनाए हुए। विशाल, कुल मिलाकर देखिए मुसलमानों के, मुस्लिम पक्ष जो है उनके लिए ये आज एक निराशा भरा फैसला है, लेकिन जैसा कि अरविंद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस पर अभी सुनवाई होनी है। विशाल, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन विष्णु जैन शर्मा कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। विष्णु जैन, समय दिया था क्या आप? जिला अदालत का जो समय था वो स्टे की वजह से खत्म हो गया, तो आज हमने जिला अदालत में दोबारा एप्लीकेशन मूव की है और फर्दर जिला अदालत से एक्सटेंशन का टाइम मांगा है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिला अदालत वो टाइम एक्सटेंड करेगी। ठीक है। हमारे साथ विष्णु शंकर। तो ये हम लगातार आपको जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उनको सुनवा रहे हैं। अब मैं विशाल आपका रुख करना चाहूंगी। विशाल, हमारी बात हो रही थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये पूरा जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में है। अरविंद हमें जानकारी दे रहे हैं कि ये पूरा मसला एज इट इज रहेगा। फिलहाल जो याचिका थी सर्वे रोकने को लेकर थी, जिसको रोकना सुप्रीम कोर्ट ने उचित नहीं समझा, लेकिन कुल मिलाकर मुस्लिम पक्ष के लिए आज के जो ये फैसला है वो निराशापूर्ण है। आप जमीन पर मौजूद हैं, अब आप आगे क्या देख रहे हैं, अब हिंदू पक्ष क्या कह रहा है और मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है? देखिए शोभना जी, यहाँ पर जो एएसआई फिलहाल सर्वे कर रही है, थोड़ी देर पहले जिला जज की अदालत में एएसआई की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी जिसमें समय मांगा गया था कि उन्हें सर्वे का जो समय है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि आज 4 अगस्त को ही वो समय अवधि समाप्त हो रही थी। फिलहाल जिला जज ने एएसआई की याचिका पर 4 हफ्ते का समय दिया है। 4 हफ्ते के दौरान एएसआई को अपना यह सर्वे पूरा करना होगा ज्ञानवापी परिसर में। यानी आप ये कह सकती हैं अगले 1 महीने के अंदर एएसआई ज्ञानवापी परिसर में अपना सर्वे पूरा करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ी बात कही उसमें यह था कि ट्रायल कोर्ट का सर्वे का आदेश देने का अधिकार बनता है, वो चाहे तो तथ्यों की स्पष्टता के लिए सर्वे कराने का आदेश दे सकता है। और जैसा जिक्र हमारे सहयोगी अरविंद कर रहे थे कि अगर मेंटेनेबिलिटी का जो केस अभी पेंडिंग है उस पर सुनवाई के दौरान जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी की थी कि अगर मुस्लिम पक्ष जीत जाता है तो इस सर्वे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, एक मात्र कागज के टुकड़े के बराबर होगा। जी न्यूज़।